Now, in this lecture, we take some very important questions on double and half angles, especially जो हमने ये वाले फॉर्म पे पढ़े थे, साइन 2 थीटा tan थीटा के टर्म्स में हाफ एंगल में लिखना था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये फॉर्मूले याद तो रखने हैं एंड इम्पॉर्टेंटली इनका फॉर्म याद रखना है। ये नहीं कि हमें हर बार 2 थीटा दिखाई देगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। जो एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ यहाँ है। स्ट्रक्चर ये रहेगा 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉस के डबल एंगल से tan के हाफ एंगल में आना, कॉस डबल एंगल इन कॉस से हाफ एंगल इन टैन, या यहाँ पे साइन, तो साइन के या कॉस के डबल एंगल से टैन के हाफ एंगल में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे लिए, तो इन पे क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन कि इफ tan थीटा बाय 2 इज अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan phi बाय 2, then you have to prove that cos theta is this value। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये स्ट्राइक कर रही है कि यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ थीटा बाय 2 है, मतलब डबल और हाफ एंगल हो रहे हैं, पहली चीज़। सेकेंड, यहाँ कॉस है, यहाँ टैन है, और कॉस में जो एंगल है वो डबल है टैन में जो एंगल है। कॉस में जो एंगल है वो डबल है जो टैन में एंगल है। तो देखिए परफेक्ट केस हो गया ये वाला। कॉस में जो एंगल है वो डबल है जो टैन में भी है। तो ठीक है, हम कॉस थीटा को कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे अगर थीटा से स्टार्ट किया तो क्या होगा? थीटा बाई 2। टैन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टैन स्क्वायर पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट हट गया, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टैन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी माइनस होल ब्रैकेट a माइनस मल्टीप्लाई कर लें a टैन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस b टैन स्क्वायर पाई बाई 2। अच्छा, a प्लस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a टैन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस b टैन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी माइनस a टैन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस b टैन स्क्वायर पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस a टैन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस b टैन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, तो a वाली टर्म इकट्ठा कर लें 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस b 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय a 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस b 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 2। इफ यू लुक क्लोजली हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 2, यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2। तो यदि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 तो क्या आएगा? 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस b 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 और 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 होल डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस b 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 2 और 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 2। चेक करिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ ए, ये फॉर्म क्या है?
अभी हमने ऊपर लिखा था ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू को कॉस थीटा लिखा, यहाँ बस थीटा की जगह क्या आ गया, पाई आ गया। तो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई टू का डबल क्या होगा, पाई, ये क्या हो गया कॉस पाई प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या है कॉस पाई। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस पाई प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस पाई, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, let's take the next question. The question says if cos theta is equal to cos alpha cos beta, we have to prove tan square beta by 2 की वैल्यू ये। अगेन द हिंट इज यहाँ पे बीटा है, यहाँ बीटा बाई 2 है, यहाँ cos है, यहाँ tan है, और cos में जो एंगल है वो डबल है जो tan में एंगल है। तो ये तो क्लासिक एग्जांपल हमारा हो गया cos का डबल एंगल वाला फॉर्मूला, cos बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 फ्रॉम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें बस 2 बीटा की जगह बीटा से स्टार्ट की, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हिंट लेंगे। तो cos बीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन cos एल्फा, and cos beta can be written as 1 minus tan square beta by 2 upon 1 plus tan square beta by 2। क्योंकि हमें तो tan square beta by 2 लाना है, उसको तो हमें पिक्चर में लाना ही होगा, वो कैसे लेंगे cos beta के थ्रू, इस cos theta upon cos alpha। ठीक, अब हमें tan square beta by 2 चाहिए। तो अभी देखिए एक बात हम लोग ने की थी कि अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिख जाए या a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दिख जाए तो हम लोग किस लाइन पे सोचेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंड, बस वही लगाएंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हैं, एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिए दोनों को, और एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। राइट साइड पे भी यही करना है, cos थीटा प्लस cos अल्फा एंड cos थीटा माइनस cos अल्फा। ठीक है, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गई, 1 से 1 कैंसिल हो गई, यू आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d न्यूमरेटर में और cos c माइनस cos d डिनोमिनेटर में। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, चेक करिए 2 से 2 माइनस 2 से लेट से माइनस 2 और रीअरेंज करेंगे, tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया, tan थीटा माइनस अल्फा बाई 2। और यही प्रूव करना। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको हिंट्स अपने आप मिल जाएंगी। जब भी cos और tan का कॉम्बिनेशन हो, cos में जो एंगल हो वो tan वाले एंगल से दुगना हो, तो बस यही प्रॉपर्टी आपको हर बार लगानी है। ठीक है, let's take the next question again। if cos theta is cos alpha minus cos theta upon 1 minus cos alpha cos beta, we have to prove that tan theta by 2 की ये वैल्यू है। अगेन चेक करिए, cos है, यहाँ tan है, यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ थीटा बाई 2 है, मतलब cos में जो एंगल है दैट इज डबल जो tan में एंगल है। स्ट्रेट अवे हमें कौन सी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बस स्टार्टिंग मिल गई इनको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा। अगेन हमको tan थीटा बाई 2 चाहिए, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, कॉम्पोनेंट को डिविडेंड को फिर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म लिख रहे हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, so this will give you cos alpha minus cos beta plus 1 minus cos alpha cos beta whole divided by cos alpha minus cos beta minus 1 plus cos alpha cos beta। अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, you are left with 2 upon minus 2 tan square theta by 2 is now यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यू कैन फैक्टराइज दिस। अगर हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ले लें और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें तो क्या आएगा, cos अल्फा प्लस 1 एंड माइनस कॉमन cos बीटा, तो क्या कॉमन है 1 प्लस cos अल्फा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर हम यही ले लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन, दूसरा भी ले सकते हैं बट ये हमें दिख रहा है cos अल्फा माइनस 1 एंड लेट्स से प्लस, अगर माइनस हाँ प्लस cos बीटा कॉमन लें तो क्या होगा cos अल्फा माइनस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos बीटा। डिनोमिनेटर में cos अल्फा माइनस 1 प्लस cos बीटा, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो माइनस है ये हम ठीक है राइट साइड ले जाएं तो क्या होगा 1 प्लस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा cos अल्फा माइनस 1 और 1 प्लस cos बीटा। ये माइनस 1 ये है गिवन टू दिस, इसका साइन चेंज हो गया 1 प्लस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा और 1 प्लस cos बीटा। अब ये जो फॉर्म है तो बहुत कॉमन फॉर्म है, 1 प्लस cos दिखे तो क्या करना है 2 cos स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, इसी तरह 1 माइनस cos दिखे तो 2 sin स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ। सिमिलरली 1 माइनस cos दिखे तो 2 sin स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, और 1 प्लस cos दिखे तो 2 cos स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का सब्जेक्ट बना लिए तो रीअरेंज हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 यानी इसका स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और cos बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 cot बीटा बाई 2 इसका स्क्वायर। तो देखो tan थीटा बाई 2 की क्या वैल्यू होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड cot बीटा। तो देखो हमारा आंसर क्या है, यही हमें प्रूव करना है, tan थीटा बाई 2 इज प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा। ठीक है, now let's take the next question again। if cos theta की वैल्यू ये है then prove that one of the value of tan theta ये है। ठीक, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ tan है, यहाँ cos है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा बाई 2 है, मतलब cos के पास डबल एंगल है और tan में हाफ है, इसका मतलब स्ट्रेट अवे cos के डबल और tan के हाफ वाला फॉर्मूला लगेगा। cos थीटा इज व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा बाय 2। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस एल्फा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन एल्फा। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें tan थीटा बाय 2 चाहिए, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिख रहा है, क्या करें, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवीजन। ठीक है, तो क्या आएगा, जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया 2, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर ऐड हो गया, -2 tan स्क्वायर थीटा बाय, और न्यूमरेटर में ऐड करेंगे cos अल्फा cos बीटा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा -1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, या लेफ्ट विद -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ क्या बचा, ये आपका बचा। अच्छा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। नाउ ये जो माइनस साइन है, ये हम जो लेफ्ट वाला माइनस साइन है वो राइट में दे दें तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज व्हाट, 1 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। नो, अब ये तो हमारे स्टैंडर्ड को फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस दिखे तो क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस दिखे तो 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल उसका हाफ, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो tan, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 इज प्लस माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर चेक करिए tan में है, तो इट मीन्स हमें इसको साइन कॉस को रिमूव करना होगा। इसको क्या करें, एक्सपैंड कर दें, प्लस माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 प्लस रादर माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। अब क्योंकि हमें tan चाहिए तो हम क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। ना हमें कॉस चाहिए ना साइन चाहिए, तो वो कैसे खत्म होगा, जब हम डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 से, तो जहाँ कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ साइन आएगा वहाँ पे tan आने लगेगा, तो प्लस माइनस, जब कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, ये तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan इज tan बीटा बाई 2। तो उसने कहा वन ऑफ द वैल्यूज इज दिस, तो वन ऑफ द वैल्यूज जब हम प्लस लेंगे तो अदर वैल्यूज माइनस, तो वन ऑफ द वैल्यू क्या है, डेफिनेटली ये है tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। ठीक, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग
साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी में कर चुके हैं, तब मैंने कहा था कि वो ये क्वेश्चन एक और तरीके से नहीं हो जाएगा, तो वो तरीके से करते हैं। वहाँ पे हमने साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करा था एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वील स्क्वायर दिस एंड ऐड। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर हो जाएगी। नाउ इफ वी ऐड देम, अगर इन्हें ऐड कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 कॉमन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो प्लस 2 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करिए, दिस थिंग कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा माइनस बीटा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा को सब्जेक्ट बना लो। अब चेक करिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा गिवन है एंड टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए। तो पहली बात तो कॉस और टैन में रिलेशन है, सेकंड जो एंगल कॉस में दिया है उसका हाफ है टैन में, तो बस वो हिंट मिल गई, कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। कॉस के डबल से टैन के आधे में जाना हो तो ये फॉर्मूला लगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। तो हमें टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, क्या करें, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, एक बार हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो टैन स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, 2 आएगा, और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 टैन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 प्लस 2 और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 -2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो टैन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आया, ये आया, जिस ये माइनस है हम राइट साइड को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रादर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिग्री 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, तो टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, इट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, मतलब हमने ये जो माइनस साइन था वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया और रीअरेंज कर दिया। तो टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। If alpha and beta are distinct roots of this equation, prove करिए sin alpha plus beta की वैल्यू। Now alpha and beta are distinct roots of this equation। अगर alpha beta इसमें वेरिएबल बेसिकली क्या है, वेरिएबल है थीटा। थीटा की 2 वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो ऑब्वियसली जब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c, और इसी तरीके से a cos बीटा प्लस b sin बीटा शुड बी c, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को 1 and 2 माने एंड वी सब्ट्रैक्ट दें तो क्या होगा, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस a cos बीटा प्लस रादर माइनस b sin बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, c माइनस c। तो क्या आएगा, a cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस b कॉमन sin अल्फा माइनस sin बीटा इज 0। अब यहाँ तो cos c माइनस cos b और sin c माइनस sin b लिख रहे हैं, तो क्या कर दें, cos c माइनस cos b क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2।
प्लस बी, साइन सी माइनस साइन बी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस बी बाई 2 एंड साइन सी माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम क्या करें, राइट साइड ले जाते हैं इसको, तो ये क्या होगा, माइनस से राइट साइड जाने को प्लस हो जाएगा, 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2b cos alpha plus beta by 2 and sin alpha minus beta by 2। तो 2 से 2 कैंसिल, sin alpha minus beta by 2 से sin alpha minus beta by 2, तो वी आर लेफ्ट विथ sin alpha plus beta by 2 cos alpha plus beta by 2, इधर भी इधर है, तो cos alpha plus beta by 2 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos यानी tan alpha plus beta by 2 इज व्हाट, b by a। अब हमें tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल गया, अब हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा, तो चेक करिए, साइन और tan का कॉम्बिनेशन है, साइन में जो एंगल है वो डबल है जो tan में एंगल है, तो बस हमें हिंट मिल गई, साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन में जो एंगल है वो डबल है जो tan में एंगल है, तो साइन के डबल से tan के हाफ में जाना है, तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अगर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2 इंटू बी बाई ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए, तो 2 b बाई ए, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से कैंसिल, ए गोज इन द न्यूमरेटर, तो क्या आंसर आ गया, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमने देखा कि साइन के डबल एंगल से tan के हाफ एंगल में गए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कॉस के डबल एंगल से tan के हाफ एंगल्स में गए, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अब हमने यहाँ पे क्या कौन से कवर करा है, डबल एंगल के फॉर्म में, डबल एंड हाफ वाले,